तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय मॉम्स चैनल। तो अभी शाम के 6:45 हो रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं गंगा जी की तरफ। 6:45 नहीं हो रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं। 6:45। हाँ तो 6:45 हो रहे हैं और अब हम गंगा जी जाएंगे नहाने और मस्ती करेंगे वहाँ। कौन कौन है हमारे साथ? और हमारे साथ है मयंक, पापा, मम्मी, दीदी, बुआ और दादी। तो हम दादी तो दिख ही नहीं रही है। और मेरे को भी दिखा दो मम्मी। वेदांशी नहीं, वेदांशी। अब मस्ती करेंगे, गंगा जी में नहाएंगे, डुबकियां लगाएंगे। सबसे लंबा मैं हूँ गाइस, झूठ बोल रहे हैं। एक एक करके पीछे जाओ। यहाँ पर मम्मी जी बच्चों को एक एक करके डुबकी लगवा रही हैं। तो सबसे पहले वंशिका की बारी आई और उसके बाद यहाँ पर ये मेरी ननद का बेटा है। तो बच्चों के साथ ना गंगा जी में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। यहाँ पर ना वंशिका मुझे बुलाने आ रही थी कि मम्मा अब आप भी जाओ। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। अच्छा, मन तो बहुत होता है, जैसे गंगा जी के किनारे आप बैठेंगे ना तो मन होता है एकदम से नहा लो, लेकिन जैसे ही पानी में आप जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है ना। और बाकी आप गंगा जी का बहाव भी देख सकते हैं क्योंकि पहाड़ों पर बारिशें हो रही हैं। तो जब पहाड़ों पर बारिशें होती है तो इधर फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और एक बार गंगा जी के अंदर आप चले गए तो फिर आपका बाहर निकलने का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा मज़ा आता है। और बर्फ़ के जितना ठंडा पानी हो रहा था इस टाइम पे। लेकिन नानी का तो फाइनली हम लोग जो है आ चुके हैं गंगा जी से नहा के और अब यहाँ पर बन रही है चाय। सही है, चाय पत्ती कम हो रही है क्या इसमें? लग रही है। तो ये है सैटरडे इवनिंग का टाइम। तो ये तो नोएडा की ही जो है वीडियो है। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो क्लिप्स दिखाए वो थे हरिद्वार के। तो जिस दिन हम लोग घर वापस आ रहे थे उसी दिन जो है इवनिंग टाइम पे हम लोग गंगा जी भी गए थे, वहाँ नहा धो के आए, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर नाइट में हम लोग हरिद्वार से निकल गए थे नोएडा के लिए। तो यहाँ पर सैटरडे की इवनिंग है तो मैंने कपड़े लगाए हुए थे जो कि वॉश हो चुके हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। और इससे पहले जो आपने वीडियो देखी ना उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मुझे काफ़ी सारे ब्लैंकेट्स वगैरह धोने हैं, बट उस दिन मैं नहीं धो पाई क्योंकि बारिश का एक तो मौसम हो रहा था और फिर बारिश भी शुरू हो गई थी और फिर ब्लैंकेट धोती ना तो वो सूखते ही नहीं। तो फिर मैंने सैटरडे इवनिंग में जो है ये ब्लैंकेट वगैरह लगाने का काम किया कि थोड़ा बहुत मौसम खुलने लगा था ना तो मैंने सोचा चलो ये ब्लैंकेट्स वगैरह सूख जाएंगे। एक तरफ तो मशीन में लगा दिए हैं कपड़े और दूसरी तरफ रख रही हूँ चाय। तो अभी बीच में ही जो है ना कॉल आ गया था कि मेरे मौसा जी आने वाले हैं, तो बस उनके आने से पहले मैं चाय बना रही थी क्योंकि वो जो है ना पहुंचने ही वाले थे। अच्छा, कुछ चेंज लग रहा होगा आपको तो जल्दी से बताइए क्या चेंज लग रहा है। बाकी क्या चेंज लग रहा है और ये चेंज इतनी जल्दी क्यों आया आगे आपको वीडियो में मैं बताऊँगी। उससे पहले थोड़े से ये जो कपड़े हैं जो कि धुल चुके हैं उनको स्टैंड पे डाल देते हैं। बाकी मौसम का तो ऐसा ही हो रहा है जैसे बादल वाला मौसम होता है ना, बट ये है कि पता लग जाता है कि हाँ अभी बारिश नहीं आने वाली है थोड़ी बहुत देर तक। तो अपने स्टैंड में ये ठीक रहता है कि आप अपना कपड़े डाल दो और फ्री हो जाओ। किन्हीं में अंदर की तरफ रखा है ना तो यहाँ तक बारिश नहीं आती है और अगर अब बारिश आ भी जाए तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे। तो पिछले साल जो है बरसात को देखते हुए ही मैंने ये वाला स्टैंड लिया था और जब तक कपड़े वगैरह मैं सुखाने के लिए डाल रही थी स्टैंड पे इतनी देर में आ गए मौसा जी। तो बस यहाँ पर चाय भी बन चुकी थी तो अभी चाय सर्व करूँगी, हम लोग बैठ के चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद फिर जो है आगे का काम करेंगे।
एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सैटरडे का दिन है, शाम के बज रहे हैं ठीक 7:30 और आज जो है आपको मेरा लुक चेंज नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं दोबारा से अपने पुराने वाले लुक में आ गई हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को खुशी होगी कि दी दोबारा से अपने पुराने वाले लुक में आ गई है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि दी प्लीज़ दोबारा से अपने बालों में स्मूथनिंग करा लो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं भी आई। तो फाइनली मैंने फिर से करा ली है स्मूथनिंग, जो कि मैं आज ही करा के आई हूँ दोपहर में। अच्छा, इतनी जल्दी स्मूथनिंग कराने का जो है मेरा इरादा था नहीं, बट क्योंकि मेरे जो कर्ल्स थे वो खुलने लगे थे, इस वजह से मुझे स्मूथनिंग करानी पड़ी। तो आपने देखा होगा जो फर्स्ट डे के कर्ल्स थे और आज के कर्ल्स में आसमान का फ़र्क था। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया जिन्होंने जो है मेरी पर्मिंग की थी, तो मुझे बोला भी था कि आप आ जाओ, मैं दोबारा से आपकी पर्मिंग कर दूंगा। उन्होंने कोई भी ये नहीं कहा कि नहीं अब नहीं होगा, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने बोला मैं दोबारा पर्मिंग कर दूंगा, लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि पर्मिंग नहीं करानी है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, करानी है तो स्मूथनिंग ही कराओ। तो फिर जो है मैंने उनसे स्मूथनिंग ही करवा ली है। मैंने खुशी हो रही है मुझे अपने पुराने लुक में देखकर। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पहले तो थोड़ा सा दुख हो रहा था क्योंकि मैं बहुत टाइम से, आपको पता है, पर्मिंग के पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि मुझे करवानी होती है ना कोई चीज़ तो मैं करवा के ही रहती हूँ। तो जिस टाइम पे मेरे बाल जो है स्ट्रेट हो रहे थे मुझे दुख तो हो रहा था, बट कोई चारा नहीं था मेरे पास, क्योंकि अगर मैं अगेन पर्मिंग का प्रोसेस करवाती ना तो मेरे बाल और ज़्यादा रफ़ हो जाते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल लगता है। लेकिन चलिए, मेरा शौक़ पूरा हो गया तो उस बात की मुझे खुशी है और अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं दोबारा से अपने पुराने वाले लुक में आ गई हूँ। तो ये तो हो गई मेरे लुक की बात, और अब जो है कर लेते हैं डिनर की बात। तो आज आए हुए हैं मेरे घर में मेरे मौसा जी, तो बस अभी मैं किचन में हूँ और अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर कुछ सामान लेकर आई थी मैं सोसाइटी से ही, और आज मैं बनाऊँगी सोया चाप, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। और साथ ही साथ मैं पनीर बनाऊंगी बिकॉज मुझे सोया चाप इतनी अच्छी लगती नहीं है और वंशिका को भी नहीं अच्छी लगती। और वहाँ पर देखिए कपड़े रखे हुए, फुर्सत ही नहीं मिली है कि उनको भी जो है बैग से निकाल के मैं अरेंज कर दूँ। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ सोया चाप और साथ ही साथ थोड़ा सा पनीर भी मैं बनाऊँगी। आज पूरे 20 से 21 दिन बाद मैं फिर से अपने पुराने वाले लुक में आ गई हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी जो है अपने पुराने वाले लुक में आ जाऊँगी। मुझे लग रहा था कि मतलब स्मूथनिंग तो मुझे करानी ही थी, बट मुझे ये था कि हाँ, मैं अभी थोड़ा बहुत रुक के 2-3 महीने बाद करवाऊँगी। बट वही है कि फिर जब बाल आपके थोड़े से, आपको लगता है ना कि नहीं वो वाला लुक अभी जो है ख़त्म हो रहा है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करानी ही पड़ती हैं। तो इधर जो है पनीर बन चुका है, साथ ही साथ सोया चाप भी बन चुकी है। और जब तक दोनों सब्जियां बन रही थी मैंने इस बीच जो है आटा भी गूंद लिया था। अब जल्दी से जो है रोटियां बना देते हैं। और रोटी बनाते बनाते जो है ना गर्मा गर्म मैं सर्व भी कर रही थी। और इस बीच मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, क्योंकि स्मूथनिंग के बाद वही है कि आप बालों को बांध नहीं सकते हो बिल्कुल भी। आपको मतलब पूरा 48 आवर तो आपको इसी तरीके से रहना पड़ता है 2 दिन, जब तक कि हेयर वॉश एक बार का नहीं हो जाएगा। लोग पूछ रहे थे कि दी हेयर पर्मिंग के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैं आपको बता दूं कि हेयर पर्मिंग के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप हेयर पर्मिंग करवाएंगे तो आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि पर्मिंग के बाद आपके जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते। तो इस चीज़ को माइंड में रखने के बाद ही आप हेयर पर्मिंग करवाना, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो मेरे माइंड में तो ये था कि मेरे बाल जो है डैमेज होंगे, तो मैं इसीलिए रेडी थी। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आपको उम्मीद नहीं होती है, इतने ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, फिर आपको जो है दुख होता है। तो इसीलिए ये बात मैंने आपको बता दी है। तो बस यहाँ पर बन गई हैं रोटियाँ, और इसके साथ साथ ही अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।